सर आपका चैनल में स्वागत है। गणेश जी दादी साहब, और जो ये ब्लड बैंक की स्थापना जो की गई थी उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, कैसे आपने प्रेरणा ली और कहाँ से दी, और कैसे ही आपके माइंड में ये विचार आया मानव सेवा करने का, ये नया तरीका या नया जोश जो था वो कहाँ से निकला सर? जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम गणेश दादी है, सादुलपुर से। हमारे एक प्रिय मित्र मुकेश जी खंडेलवाल, जो चिड़ाव में इनकम टैक्स सेल टैक्स के वकील हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने ये रक्तदान का कार्य शुरू किया था। फिर हमारा उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने ये कहा कि आप राजगढ़ में भी रक्तदान के लिए कुछ काम करें। यहाँ राजगढ़ में रक्त का बड़ा अभाव रहता था और यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी रहती थी। मतलब बीमार हो जाते तो खून नहीं मिलता था, खून नहीं मिल पाता था, अवेयरनेस नहीं थी, यहाँ जागृति नहीं थी रक्तदान के प्रति। लेकिन जब मुकेश जी ने हमें प्रेरित किया तो हम यहाँ से सबसे पहले हिसार नेशनल ब्लड बैंक में आदरणीय रोशन जी भाई साहब के पास हम लोग गए। हमारे राजगढ़ के सभी पेशेंट में से लगभग 70-80% का मूवमेंट हिसार की तरफ रहता है। जो भी बीमार रहते हैं तो वो हिसार जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो हमने भाई साहब से जाके ये कहा कि भाई साहब, हमारे राजगढ़ का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी का हो, अगर वो यहाँ आता है, उसको ब्लड की आवश्यकता रहती है, तो आप उसको ब्लड अवेलेबल कराएं। उसकी पूर्ति ब्लड का सिस्टम ये होता है कि ब्लड के बदले ब्लड दो, और जांच का अपने को पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। ब्लड का कोई पैसा नहीं होता, जांच के लिए हमें उसकी राशि पे करनी पड़ती है। तो मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट करी, तो भाई साहब ने कहा भी ठीक है, कोई भी राजगढ़ का पेशेंट यहाँ पे आएगा तो हम उसको विदाउट रिप्लेसमेंट उसको ब्लड की व्यवस्था कर देंगे। तो ये सिलसिला जब चालू हुआ तो लगभग हम 12 महीने तक हम लोग राजगढ़ से 1-1, 2-2, 5-5, 7-7 लोगों को हर महीने लेके भाई साहब के पास जाते थे, वहाँ रक्तदान करते थे। और हमारे राजगढ़ का कोई भी पेशेंट वहाँ जाता तो भाई साहब उसको विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड अवेलेबल कराते थे। लगभग 11-12 साल के सफ़र के बाद में हमारे सभी साथी आदरणीय इधर कैमरा को ये भाई साहब वासुदेव जी लवारीवाला, और हमारे एक साथी ममतूराम जी दादीज और राधेश्याम जी मीणा, जो इस मुहिम के नीम की ईंट के पत्थर मारे जाते हैं, इन सभी के साथ में हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट की। तो भाई साहब ने यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना की हमारे एक निवेदन पे। आदरणीय डॉक्टर रामता जी सोनी, कौशल जी पूनिया, विमल जी पूनिया, इनका विशेष साथ हमारे साथ रहा। डॉक्टर साहब के सफल मार्गदर्शन में हम लोगों कैंप लगाते थे, सारी व्यवस्थाएं डॉक्टर साहब हमारी करते थे, और कौशल जी पूनिया हमें आर्थिक सहयोग हर क्षेत्र के अंदर हमें प्रदान करते थे। विमल जी पूनिया की पूरी टीम हमारे साथ काम करती थी। हम सभी लोगों ने मिलकर भाई साहब से रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने इनके 4 ब्लड होने के बावजूद भी यहाँ पे राजगढ़ में हमारे निवेदन पे इन्होंने ब्लड बैंक की स्थापना की। जी। इससे पहले हम सोनी हॉस्पिटल के अंदर स्टोरेज ब्लड सेंटर भी चला रहे थे, जो मित्तल ब्लड बैंक के सिक्कर के माध्यम से चलता था। मदर ब्लड बैंक सिक्कर की थी, उसके द्वारा स्टोरेज के अंदर यहाँ डॉक्टर सोनी जी के पास ब्लड रखा जाता था, और कैंपों के माध्यम से हम लोग पूर्ति करते थे। बहुत सी ब्लड बैंक जैसे दुर्लभ जी की हुई, सिक्कर की हुई, सुजानगढ़ की हुई, रतनगढ़ की हुई, चूरू की, सभी ब्लड बैंकों में हमने यहाँ समय समय पर ब्लड का संग्रहण करवाया है। ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम का सैकड़ों की तादाद में हमारे यहाँ राजगढ़ में कैंप हम लोग लगा चुके हैं। सर आज तो राजगढ़ के जो लोग हैं उनको ब्लड की कहीं दिक्कत, मैं तो देखा है, मैंने विजिट किया है हॉस्पिटल का, तो मुझे लगता नहीं कि अब कहीं दिक्कत होगी। पहली बात तो किसी को भाई रक्त की जरूरत पड़े ही ना, और फिर भी पड़े तो सोनी ब्लड बैंक हमेशा तैयार है 24 घंटे। 24 घंटे के लिए तैयार है। सोनी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर हमेशा तैयार है, और रिप्लेसमेंट की भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मरीज को जिंदगी बचाना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि उसकी जिंदगी बचे, उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई की जाती है। तो ब्लड के अभाव में किसी की आदमी की, किसी भी माता बहन की, भाई की जिंदगी नहीं जाए, इसी के लिए ये ब्लड सेंटर सोनी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर काम करता है। आप यहाँ पधारे, सोनी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आदमी 3 प्रकार से दान करता है। कोई धन का दान करता है, कोई भूमि का दान करता है, कोई अनाज का दान करता है। हम हमारे शरीर में से किसी चीज का दान करें और उससे 4 आदमियों की जिंदगी बचे, क्योंकि आज साइंस के युग में कंपोनेंट के माध्यम से, जैसे भाई साहब ने बताया, उस ब्लड को अलग अलग कंपाउंड उसके बनाए जाते हैं और 4 लोगों की जिंदगी बचती है। तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य शायद नहीं है। आज का ये पवन जी गढ़वाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ब्लड कैंप लगा है वह बहुत ही शानदार है।
और 200 यूनिट से ऊपर ये क्रॉस कर चुका है। तो हमारे सभी की तरफ से, सोनी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर की तरफ से, सोनी हॉस्पिटल की तरफ से, जयश्री वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से पवन जी को जन्मदिन की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम परम पिता परमात्मा से, गौ माता से उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। वे खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे जिंदाबाद रहे और ऐसे सामाजिक कार्य करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य है कि हम हमारे शरीर में किसी चीज का दान करें, उससे लोगों की जिंदगी बचे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के लोग भी आज कलयुग में विराजमान हैं, कि आज भी सेवा को ही अपना सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और यहाँ देखो ब्लड बैंक में आकर के और आज अपनी सेवाएं बराबर दे रहे हैं। और मैं यही आशा भी रखूँगा और ये उम्मीद भी है और पूरा विश्वास है कि राजगढ़ का ये सोनी ब्लड सेंटर है, ब्लड सेंटर हॉस्पिटल है, ये लोगों की ज़िंदगी बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसके साथ साथ एक और नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को। थैलीसीमिया के जो पेशेंट है, अभी आप बात कर रहे थे, थैलीसीमिया के जो भी पेशेंट हैं, जब तक उनकी जिंदगी रहेगी उनको ब्लड बाहर से चढ़ाना ही पड़ेगा जी। तो सोनी हॉस्पिटल के माध्यम से और अब सोनी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर के माध्यम से उन सभी राजगढ़ तहसील के 10-12 पेशेंट्स बच्चे जो हैं उनको फ्री ब्लड अवेलेबल कराया जाता है। उनके रिप्लेसमेंट की भी कोई आवश्यकता नहीं है और सोनी हॉस्पिटल में उनको बढ़िया फैसिलिटी के साथ ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था भी फ्री डॉक्टर रामता जी सोनी द्वारा बराबर लगभग 8-10 सालों से की जा रही है। सबसे पहले तो हमारे श्री बिहारीलाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के माध्यम से ये थैलीसीमिया पेशेंट के लिए ब्लड अवेलेबल कराया जाता था। आदरणीय श्रीमान मनोज जी लुहारीवाला के माध्यम से ब्लड अवेलेबल कराया जाता है और अभी श्रीमान गणेश जी कंदोई जो कटक प्रवासी हैं, राजगढ़ के निवासी हैं, उनके माध्यम से ये ब्लड उन बच्चों को अवेलेबल कराया जाता है। उनकी तरफ से भी मैं भाई साहब का, डॉक्टर सोनी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के अन्य लोग भी आगे आए, क्योंकि उनकी जिंदगी इसी ब्लड से चलनी है। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जितनी भी लाइफ उनकी रहेगी, उन थैलीसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके शरीर में ब्लड का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए उनको जब तक जिएंगे बाहर से ही चढ़ाना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में अपन आगे आए और जब भी थैलीसीमिया पेशेंट के लिए किसी को आवश्यकता पड़े तो डोनर ब्लड बैंक में पहुंचे, अपनी तरफ से ब्लड उनको देकर उनको जीवनदान प्रदान करें। सोनी जी और भाई साहब 24 घंटे इस सेवा के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर सोशल हेल्प सोसाइटी के सभी कार्यकर्ता, राधेश्याम जी मीणा, वासु भाई साहब लुहारीवाला, कौशल जी पुनिया, मंगतूराम जी दादीज, रोशन जी सैनी साहब, डॉक्टर रामता जी सोनी, हम सभी लोग तन मन धन से ऐसे पेशेंटों के लिए तैयार। बहुत धन्यवाद आपका। और मानव सेवा क्या जो असली रूप है वो सर मैंने यहाँ इस हॉस्पिटल में देखा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर थैलीसीमिया रोग के अगर कोई रोगी हों तो यहाँ हॉस्पिटल में आप कभी भी आ सकते हैं। आपके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो देने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं